हेलो गाइस, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि मेरे HTML और CSS की सीरीज़ चल रही है इस टाइम, और मैंने इसके 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। तकरीबन 5 पार्ट मेरे कंप्लीट हो चुके हैं और मैंने और उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और तो आज जो हमने जो जो चीज़ें कवर कर ली हैं, अब मैं उसको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपने वहां से जाके देख लेना है और वहां पे आपने उनको कंप्लीट रिव्यू करना है, कंप्लीट देखना है, उनको प्रैक्टिकल वर्क करना है जैसे मैंने करके दिखाया है। और इसके बाद आपको मैंने ये फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग की तरफ हम जा रहे हैं, और इसके बाद मैं आपको PHP के बैक एंड डेवलपमेंट का भी कोर्स दूंगा और वो भी आप सीखेंगे, और उसके बाद आप कंप्लीट वेबसाइट डेवलपर बन जाएंगे PHP के। इसके बाद मेरा लारा कोऑर्डिनेटर और लारावेल का भी कोर्स आ रहा है। वर्डप्रेस ब्लॉगिंग के रिलेटेड और भी कोर्स मैं यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिव से रिलेटेड। तो उसके लिए मैं आपसे एक स्लाइड शेयर करूंगा, जस्ट वन स्लाइड है। आप इसको, ये जो एंगुलर ब्रैकेट, इसको हम एंगुलर ब्रैकेट कहते हैं। इसके दरमियान में DIV है। डिव का मीन क्या है? डिफाइन अ डिवीजन आर अ सेक्शन इन HTML डॉक्यूमेंट। वो कहता है कि ये क्या करता है, ये डिव की का पर्पज़ क्या है। डिव का वो ये पर्पज़ है कि HTML में जितना भी हमारा कंटेंट पड़ा होता है उसको सेक्शन में डिवाइड कर देता है। ठीक है, उसकी डिवीजन को हम उसकी डिवीजन बनाने के लिए, ठीक है, उसको डिवाइड करने के लिए जितना भी कंटेंट है तो वहाँ पे हम डिव का यूज़ करेंगे। और नीचे आ जाता है डिव टैग इज यूज्ड एज अ कंटेनर फॉर HTML एलिमेंट विच इज़ देन स्टाइल विद CSS। अब वो कहता है कि हम डिव के अंदर सारा एलिमेंट, जितने भी हमारा कंटेंट होता है HTML का, हम उसको डिव में लेके उस पर हम स्टाइलिंग यूज़ करते हैं, CSS करते हैं उस पर। और इसको मैं अभी करके भी दिखाऊंगा आपको। उसके बाद आता है ये डिव टैग इज इजली, सॉरी, और द डिव टैग में हम इस डिवीजन को डिव पढ़ते हैं। डिव टैग इज इजीली स्टाइल्ड बाय यूजिंग द क्लास एंड ID एट्रीब्यूट। ये क्लास और ID का जो डिफरेंस है ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करने वाला हूँ। तो ये जस्ट इसका कोई इतना ख़ास, ये जस्ट टू डिफरेंट एट्रीब्यूट हैं और ये सेम पर्पज़ के लिए ही यूज़ होते हैं। लेकिन ये मैं जो डिफरेंस है ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका बता दूंगा। ये जस्ट अभी ये समझे कि ये एक टू टाइप के एट्रीब्यूट हैं, क्लास और ID के नेम से। इसका डिव से इतना लेना देना नहीं है, लेकिन हम इसको आगे देखेंगे। उसके बाद है डिव। हम यहाँ पे ये डिव को अब इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम एक पैराग्राफ लेते हैं पहले, ठीक है, बल्कि डिव के अंदर ही हम एक पैराग्राफ लेंगे, ठीक है, और इस पे हम अप्लाई करेंगे अपना सारा जो भी डिव के अंदर हमारा डाटा है, यानी कि HTML का जो हमारा डाटा है, कंटेंट है, उसको हम सेक्शन बना रहे हैं। यानी कि हमने डिव ले लिया, उसका सेक्शन बना लिया। आपको ये आप देखेंगे कि उसका सेक्शन कैसे बनाए। मैं यहाँ पे कुछ डमी टेक्स्ट लेता हूँ ताकि मैं वहाँ पे कर सकूँ। यहाँ से हम डमी टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कुछ इतना ही कर लेते हैं जस्ट, ओके। और यहाँ पे आके मैंने कर दिया पेस्ट, ठीक है। अब ये देखें, ये एक हमारा पैराग्राफ बन चुका है। इसके ऊपर मैं एक और ले लेता हूँ पैराग्राफ P के नाम से, ठीक है। उसमें भी मैं एक डमी टेक्स्ट कर देता हूँ और नीचे भी मैं पैराग्राफ लेके एक डमी टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, इसको मैं Ctrl+S करके इसका जो फाइल का पाथ है वो मैं कॉपी करके और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए, ये अभी तक मैंने जो काम किया वो ये मैंने काम किया, एक पैराग्राफ लिया, उसके नीचे मैंने एक पैराग्राफ, उसके नीचे ये पैराग्राफ, जस्ट यही शो हो रहा है। अब देखना है डिव का क्या काम है। मैंने यहाँ पे एक डिव लिया है, डिव के अंदर हम स्टाइलिंग करेंगे। हमें स्टाइल लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर दे देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड। ये एक प्रॉपर्टी है CSS की, एक टैग है, एक प्रॉपर्टी है, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसको ब्लैक, एक मैं बॉर्डर लगा रहा हूँ इसके राउंड, इस पूरा पैराग्राफ जो कि इस डिव के अंदर है। यहाँ स्टार्ट है, यहाँ एंड है, इसके अंदर एक पैराग्राफ है, उसमें मैं एक प्रॉपर्टी लगाने जा रहा हूँ CSS की,
तो अब मैंने ये देखें, ये एक बॉर्डर क्रिएट हो गया। और अब हम और इस पे स्टाइलिंग करेंगे थोड़ी सी। हमने ये लगा, इसके बाद मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। कलर मैं दे देता हूँ इसे येलो, और ये कंट्रोल एस किया। आप देख सकते हैं इसकी फंक्शनैलिटी को, ठीक है। बैकग्राउंड सिर्फ उसी डिव का कलर, पूरा पैराग्राफ, क्योंकि डिव के अंदर एक पैराग्राफ है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसका साइज थोड़ा डिक्लेयर कर विड्थ कर देता हूँ इसकी 500 पिक्सल, और हाइट कर देता हूँ मैं इसकी 600 पिक्सल। और मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ और हम इसकी आउटपुट चेक करेंगे। अब ये देखें, ठीक है। हाइट मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रख दी है, इसलिए उसको कम करेंगे। जस्ट हम इसको कर देते हैं 300, कंट्रोल एस और देन, ठीक है। इसके बाद मैं ये ऊपर वाला जो पैराग्राफ है इस पे भी डिव अप्लाई करता हूँ एक दफ़ा आपको दिखाने के लिए। यहाँ से हम यहाँ पे डिव एक स्टार्ट करते हैं, DIV डिव, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कट करके, यहाँ पे हमारा पैराग्राफ एंड हो रहा है तो यहाँ पे मैं एंड कर दूंगा डिव को, कंट्रोल एस कर देता हूँ। और यहाँ पे भी मैं एक स्टाइल इम्प्लीमेंट करता हूँ। उसका मैं कर देता हूँ बॉर्डर मैं कर देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। उसके बाद मैं उसका बैकग्राउंड जो कलर है वो मैं रेड कर देता हूँ, नीचे येलो था। और इसकी जो विड्थ है वो मैं कर देता हूँ, नीचे 500 है तो इसकी मैं कर देता हूँ 300 या 200 विड्थ कर देता हूँ पिक्सल। और साथ में मैं कर दूंगा, बल्कि नीचे 500 है, इसकी कर दूंगा 300। और आगे मैं इसकी हाइट डिक्लेयर करूंगा। हाइट नीचे 300 है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे 300 है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 500, और मैं कर देता हूँ PX और कंट्रोल X। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इस पे इम्प्लीमेंट हो गया पैराग्राफ पे, ठीक है। इसकी हाइट भी ज़्यादा है तो मैं इसकी हाइट कम करूँगा। इसकी हाइट जस्ट मैं 100 रखूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट है। और मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। ये ओवरलैप इसलिए कर रहा है क्योंकि मैंने हाइट और विड्थ इसकी कम ज़्यादा की है, इसलिए ये ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ पे मैं इसकी जो विड्थ है वो अगर इंक्रीज़ कर दूँ मैं 700, तो ये ओवरलैप कुछ कम करेगा, ठीक है। अगर मैं और ज़्यादा करूँगा तो ये और अच्छा लगेगा और ये ओवरलैपिंग इसकी कम हो जाएगी। मैं 900 कर देता हूँ इसकी विड्थ, और अब हम चेक करेंगे, ठीक है, ये ओवरलैपिंग ख़त्म होगी। इसी तरह हम डिव क्रिएट करते हैं, इस पे स्टाइलिंग करते हैं। यहाँ पे भी हम इस तरह डिव क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं एक डिव लगा रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ से कट किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे स्टाइलिंग कर रहा हूँ। स्टाइलिंग में मैंने इसे पहले बॉर्डर लगाना है, बॉर्डर लगा के, ताकि मुझे क्लियर हो जाए बॉर्डर, इसलिए लगा रहा हूँ कि मेरा कहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है। 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, आप कोई भी कलर ले सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद मैं इसका बैकग्राउंड कलर लूँगा, वो मैं ले लेता हूँ, पहले ग्रे ले लेते हैं। और उसके बाद मैं इस का जो, बस इतना ही बहुत है, कॉपी कर लेते हैं और वो कंट्रोल एस से सेव करते हैं, सॉरी। और यहाँ पे मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ और ये देखें। तो ये होता है डिव का काम कि हमने पहले डिव को डिफ़ाइन करना है, उसके अंदर जितना भी कंटेंट है उस पर स्टाइलिंग, हम एक ही डिव में हम जितनी भी स्टाइलिंग करें वो उसके अंदर जितना भी कंटेंट होगा उस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर मेरा चैनल की वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जो ही मेरी कोई वीडियो अपलोड हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।